जोड़ने की बात करोगे साहब सम्मान मिलेगा, बात तोड़ने की करोगे इस देश में आपको कोई स्थान नहीं मिलेगा। आप कट्टर हिंदू सनातनियों को जोड़ने का जिन बिल मोदी लाए, को हमने आपके वोट साथ है, दिया आपका समर्थन वही है, हमको हराने की आप तैयारी हमारे कर रहे अपने हैं। हैं और अपनों को ये विरोध वीडियो करना को पूरा गलत चीज देखते पर। थे। हेलो गाइस, जैसे कि आपको पता चल गया होगा, इंस्टा पे इतना ज़्यादा मीम्स वायरल हो रहा है यूजीसी के बारे में। ये ऐसा क्या हुआ है कि बीजेपी ने लागू किया है, जिसमें अदर कास्ट मतलब बहुत सारे कास्ट हैं, जिसमें से ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार और एक और कास्ट है, मुझे नाम नहीं पता, उनके लिए लागू हुआ है कि मतलब नीट का एग्ज़ाम ऐसा होता है, आपको पता है, डॉक्टर के लिए नीट का एग्ज़ाम दिया जाता है। लेकिन ऐसा लागू हुआ है कि जो मतलब अदर कास्ट के जो लोग हैं वो बस नीट -40 नंबर में वो पास है। -40 आप समझते हैं, 0 से भी कम नंबर होता है -40, उसमें वो पास हो रहे हैं। लेकिन फिर ब्राह्मण राजपूत अगर एग्ज़ाम देंगे तो उनको 720 में से 720 ही आना है। इसी तरह एक उसी में एक और क्या बोला था कि जगह कम पड़ जाता है ना, इसीलिए ऐसे लागू किया। क्यों? तब तो आप सबके लिए लागू करो, और सबके लिए लागू करो, उसके बाद आप सबको ऐसे ही 1-2 को जॉब दे दो, आपको लागू करने का क्या ज़रूरत है? उसके बाद क्या है, और ऑर्डर कास्ट अब क्या हुआ है कि मतलब अगर कोई कास्ट है और अगर झूठ का भी जाके वो अगर रजिस्टर फाइल करता है कि मतलब ब्राह्मण ने या राजपूतों ने हमको ऐसा बोला है कि मेरे को कास्ट से नीचे दिखाया है, तो उस पर केस हो सकता है, 10 साल का जेल हो। तो अब ये केस सामने आया कि एक लड़की थी, वो ग्रेजुएशन पार्ट 3 में पढ़ रही थी, उसको एक दूसरे कास्ट का लड़का प्रपोज किया, वो ब्राह्मण थी लड़की। तो क्या हुआ कि वो रिजेक्ट कर दी, वो लड़का जाके केस कर दिया उसके ऊपर कि मेरे को दूसरे कास्ट का मतलब उसको झूठा इल्ज़ाम लगा दिया। उस लड़की को 10-15 हज़ार रुपये और 10 साल का जेल हुआ है। मतलब आप खुद सोचो, मतलब झूठ का भी इल्ज़ाम लगा देगा आप सब पे। बीजेपी वो है जो सबको बोली थी हिंदू राष्ट्र बनाना है। देखो, हिंदू राष्ट्र मुस्लिम राष्ट्र का बात अलग है, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बोलना ना, मुझे कोई कास्ट वास्ट से मतलब है, सब एक समान है। बट अगर आप हिंदू राष्ट्र बना रहे हो तो सबको मिला के रखो ना, आप सबसे लड़ाई क्यों करवा रहे हो? जो खुद बोली थी कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, सब हिंदू मिल के रहेंगे, आज वो खुद लड़ाई करवा रहे हैं एक दूसरे में। अगर ऐसा होगा, कोई टीचर के सामने बच्चा को झुक के रहना पड़ेगा, मतलब कुछ भी, इसके लिए मैं चाह रही थी कि अभिषेक ठाकुर यूपी के शायद वो स्टैंड ले, वो ले चुके हैं स्टैंड, और वो आज ही लाइव आए थे और वो बताए हैं और वो स्टैंड लिए हैं, और ये आपको वीडियो दिखा देते। अगर ये एसी कमरों में बैठ के ये फैसले ले रहे हैं ना, तो एक बात जो हमारा संवैधानिक अधिकार है ज्ञापन देने का, वो ज्ञापन दो। मेरी सुबह महिपाल दादा से बात हुई है, दादा अगर देख रहे होंगे तो सुन भी रहे होंगे, ठीक है। आप लोग अपने अपने स्तर पर डीएम कार्यालय में ज्ञापन दो। अगर उस पर 3 से 4 दिन में कार्रवाई नहीं होती है, चलते हैं दिल्ली, जहाँ ये सारे फैसले बनाते हैं ना, वहीं घेर के बैठ जाते हैं, जाके पता लग जाएगा इनको फिर क्या रहेगा। और मैं इस लाइव में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, मैं सबसे कहना चाहता हूँ, मैं परसों यानी दिनांक 27 तारीख को, दिनांक 27 तारीख को मंगलवार बजरंग बली का दिन है, तो सबसे ज्यादा सनातनी अगर किसी दिन इकट्ठा होते हैं तो मंगलवार को होते हैं। मंगलवार की हनुमान चालीसा हमारे जिला कलेक्टर कार्यालय में होगी, और वहां से हम परिचय देंगे कि हम सब एक हैं। 36 बिरादरी को मत बांटो, जोड़ने वाला बिल लेकर के आओ, तोड़ने वाले बिल की इस देश में, इस समाज में, इस क्षेत्र से लेकर के पूरे भारत में कोई जगह नहीं है, कोई स्थान नहीं है। जो भी जोड़ने की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, जो भी तोड़ने की बात ऐसे करेगा इंफॉर्मेटिव वीडियो के उसका लिए हिसाब सब्सक्राइब किताब कर होगा। लो जल्दी से।